हेलो दोस्तों, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है, मैं प्रहलाद सर आप सबों के लिए रीजनिंग लेकर आता हूं और एसके सुमन मैथ्स लेकर आते हैं। तो रीजनिंग में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशंस का तीसरा क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट है, एक दूसरे स्टेटमेंट से लिंक अप फिगर बनेगा और फिगर बनाने के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं, इसके लिए आपको डिटेल से पहले वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें क्या लिखा हुआ, क्यू पी का भाई है, क्यू भाई है। तो कैसे उस ग्राफ बनाते हैं, क्यू भाई है यानी क्यू क्रूस है, मेन इंफॉर्मेशन मिला प्लस दे दिए। अब किसका भाई है, तो पी का भाई है। भाई मतलब नो जनरेशन गैप, पी को बराबर वाली पीढ़ी में रखेंगे। यहाँ पर पी का कोई जेंडर पता नहीं चल रहा है क्योंकि क्यू के बारे में बता रहा है कि क्यू भाई है। पी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, आगे पढ़ेंगे, हो सकता है इंफॉर्मेशन मिल जाए। जेंडर इंफॉर्मेशन अभी पी का कुछ नहीं है। चलिए के पी की माता है, के माता है, पी माता नहीं है, के माता है। किसकी, पी की माता है। अगर कोई उल्टा बना दे, पी को ही माता बना दे, तो फिर उसका ग्राफ गलती हो जाएगा, उसके आंसर, उसके कारण से क्वेश्चंस का आंसर्स भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ के पी की माता है, तो पी की माता, तो पी से एक पीढ़ी ऊपर कौन है माता, के है माता। माता होने से फीमेल, इसलिए माइनस का सिंबल देते हैं। अगला स्टेटमेंट, एक दूसरे से लिंक करते चले जाएंगे। क्यू सी से विवाहित है, ये जो क्यू है ये विवाहित है। विवाहित के लिए योजक चिन्ह का यूज करना है, तो क्यू विवाहित है सी से, तो सी को यहाँ पर रखेंगे, योजक चिन्ह का दे दिए। ये प्लस है तो माइनस दे देंगे, विवाहित होने के कारण से वाई पश्चिम का रिलेशंस हो गया। अगर ये पत्र मेल तो ये फीमेल ऑटोमेटिक। सी एल की पुत्र वधु है, ये पुत्र वधु है, सी पुत्र वधु है, किसकी, एल की पुत्र वधु है। तो अब एल के पुत्र की वधु होगी सी, तो एल के पुत्र यानी ये किसी का पुत्र है, किसका पुत्र है, एल का पुत्र है। एल को यहाँ देंगे तभी तो एल का पुत्र हो जाएगा, और इसकी जो कन्या होगी, इसकी जो वाइफ होगी, ये हो जाएगी इसकी वधु, यानी एल की पुत्र वधु, एल की पुत्र, उसकी वधु, पुत्र वधु। नेक्स्ट है पी एन की माता है, ये जो पी है माता है, किसकी माता है, एन की माता है। तो एन की माता है तो एन से एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए पी को, जो यहाँ पर फिगर से क्लियर हो रहा है। एन भी की बहन है, ये जो एन है ये बहन है, किसकी बहन है, भी की बहन है, सेम पीढ़ी में। अब भी का कोई जेंडर नहीं पता चला अभी, यहाँ पर एन को बान बताया जा रहा है, तो एन को बान बना दिया। अगले स्टेटमेंट में कहा है कि यदि एन का केवल एक भाई हो, एन अभी जो है सो पी को दो संतान है, एक एन और एक भी। स्टेटमेंट में लिखा है यदि एन को केवल एक भाई हो, एन को केवल एक भाई हो, तो भी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस भी का रिलेशंस इस क्यू से क्या है। तो क्यू से क्या है, यहाँ से चलना है और भी तक पहुंच जाना है, जिसमें से लगा हो तो वहां से चलते हैं और दूसरे तक पहुंच जाते हैं, रिलेशंस क्लियर हो जाता है। एन का केवल एक भाई हो, तो इसको एक भाई बना देंगे क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ केवल एक भाई हो, इसीलिए प्लस बना दिया इसको। तो भी का रिलेशंस क्यू से जोड़ना है, भी का रिलेशंस इससे जोड़ेंगे दूसरा हो जाएगा, इससे दूसरा हो जाएगा, इससे दूसरा हो जाएगा, लेकिन आपको बताना है क्यू से। तो क्यू से चलेंगे भी तक पहुंच जाएंगे। क्यू की बहन, बहन का पुत्र, बहन का पुत्री का भाई, इसका मतलब बहन का पुत्र हो गया। क्यू का ये बहन और बहन के पुत्री का भाई, तो क्यू के बहन का पुत्र, और क्यू बहन के पुत्र को क्या बोलते हैं, भांजा। तो आपका कंफर्म आंसर हो गया भांजा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अगर भी के बारे में नहीं बता के क्यू के बारे में बता दिए, तो क्यू के बारे में बताएंगे तो भी से चलेंगे। इसकी बहन की माँ यानी इसकी माँ, और माँ का भाई यानी मामा। आपका आंसर मामा हो जाएगा, जो -2 नंबर आपको दिलाएगा। तो इसीलिए सतर्क रहते हुए स्टेटमेंट का ग्राफ भी बनाना है, एक फिगर जो बनाना है, जिसका जेंडर क्लियर है उस पर जेंडर का इन्फॉर्मेशन देंगे, और जिसका जेंडर क्लियर इन्फॉर्मेशन ना हो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे पता चल जाता तो ठीक है, नहीं तो उसका दोनों जेंडर का आंसर्स देना है। अभी इसका जेंडर क्लियर हो गया था भाई, जो बोला गया इस कारण से, इसीलिए आपका आंसर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाम से मेल और फीमेल का इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, आपको नहीं लेना चाहिए नाम से। ये रिलेशंस के वर्ड से मेल या फीमेल क्लियर होता है। तो पुत्र है इसीलिए सुनील में, सुनील पुत्र है, प्लस देखिए किसका पुत्र है, तो केशव का पुत्र है, तो केशव को ऊपर रखेंगे। सुनील को पुत्र बनाना है, इसीलिए केशव का जेंडर नहीं मालूम,
केशव की बहन सिमरन, यानी केशव के बहन का नाम क्या है? सिमरन। बहन माइनस के की एक पुत्र मारुति, यानी इसका पुत्र है, उसका नाम मारुति है। पुत्र है प्लस, और एक पुत्री सीता है। किसकी? केशव की बहन की एक पुत्र मारुति है और इसी का एक पुत्र सीता है। ये दोनों सेम पीढ़ी लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए सेम पीढ़ी? क्योंकि सिमरन की ही संतान है, मारुति भी और सीता भी। तो ये दोनों संतान आपस में भाई बहन होंगे। प्रेम मारुति का मामा है, मारुति का मामा है, तो मारुति की माँ का भाई। मामा किसको बोलते हैं? माँ के भाई को। तो मारुति की मामा बनाना है, तो मारुति का माँ ये बना हुआ है, इसका भाई बना देंगे, प्रेम बना दिए। अब इस साइड में भी भाई बना सकते हैं, इस साइड में बना सकते हैं, जिधर नजदीक लगे बनाएंगे। तो प्रेम क्या हो गया? मारुति का मामा हो। क्लियर है यहाँ पर? अब करा सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो मारुति से यहाँ से चलेंगे और सुनील तक पहुंचेंगे। इसकी माँ, अब यहाँ पर तो जेंडर है नहीं, तो माँ का भाई भी हो सकता है, माँ का बहन भी हो सकती है। तो माँ का भाई हुआ तो मामा, मामा का लड़का ममेरा भाई। अगर बहन हुआ तो मौसी, माँ की बहन मौसी, और मौसी का लड़का मौसेरा भाई। तो आपको ऑप्शंस मिलेगा। अब उस दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो, ममेरा भाई तो उस पर टिक लगाएंगे, मौसेरा भाई तो भी टिक लगाएंगे। दोनों होगा तो दोनों का मिला हुआ रूप होना चाहिए। किसी ऑप्शंस में ऐसा होता है ए और बी दोनों, तो आपको उस तरह का ऑप्शंस मिलेगा। तो आपका कंफर्म आंसर क्या हुआ? ममेरा या मौसेरा भाई, दोनों 100% सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन में 6 व्यक्ति ABCDEF के परिवार, यानी एक परिवार है जिसमें 6 व्यक्ति है, उसमें 2 विवाहित जोड़ा है। विवाहित जोड़ा मतलब वाइफ हस्बैंड का युगल होगा 2, पता चल जाएगा अपने आप। यहाँ पर लिखा हुआ D, A की दादी है। कौन है दादी? D है दादी। अब दादी किसको बोलते हैं? 2 पीढ़ी ऊपर, यानी पिता की माँ, उसको बोलते हैं दादी। किसकी दादी है? तो A की दादी है। तो A की कोई पिता होंगे, प्लस इस पिता का नाम अभी नहीं मालूम, और फिर इसकी माँ होगी, वो हो गई दादी। किसके लिए? A की दी। A की दादी कौन हो गई? D, 2 पीढ़ी ऊपर दादी, D दादी हो गई। और यही D माँ भी है। D 2 चीज है, D दादी भी है और D माँ भी है। A की दादी बना चुके हैं और B की माँ बनाना है, तो B की माँ बनाते हैं। अब B को यहाँ रख देंगे तो अपने आप वो माँ हो जाएंगे। इसका तो नाम पहले से भी नहीं था पता, B को यहाँ रख देंगे। आप कह सकते हैं कि और भी दे सकते हैं, पहले शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करना चाहिए, ग्राफ कितना कम में बने। इस कारण से B को यहाँ रखने से अपने आप माँ हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है C B की पत्नी है। C B की पत्नी है। अब यहाँ तो ऐसे भी क्लियर ही हो गया था कि B को आप अलग में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि फिर उसकी पत्नी बनाने के लिए फिर 6 व्यक्ति आपको मिलता ही नहीं। C पत्नी है। किसकी पत्नी है? B की पत्नी है। योजक चिन्ह से जोड़ना है, पत्नी है माइनस एवं F की माँ है। C को पत्नी बना दिया और ये माँ भी है। किसकी माँ है? F की माँ है। तो F से एक पीढ़ी ऊपर बना दिया C, क्योंकि C को माँ बनाना है। C पत्नी भी है और माँ भी है। B की पत्नी है, F की माँ है, तो B की पत्नी बना दिए, F की माँ बना दी। दोनों स्टेटमेंट हो चुके। वहां पर 2 स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है दोनों में कंजक्शन से। F E की पौत्री है। F जो है ये F, ये पौत्री है। पौत्री फीमेल। पौत्री किसको बोलते हैं? पुत्र की पुत्री, तब पौत्री। किसकी पौत्री है? ई की पौत्री है, यानी पुत्र की पुत्री। पुत्र की पुत्री तो है ही, और ये किसी का पुत्र, यानी यहाँ पर अगर दे देंगे ई को अगर यहाँ पर देंगे तो ई के लिए ये क्या हो गई? अब इसको जब जोड़ेंगे तो ई का ये पुत्र हो गया,
इस साइड में कम जगह है तो आप उस साइड में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसकी पुत्र, अब पुत्र की पुत्री, तो ई के लिए क्या हो गया, पौत्री, एक परिवार में है, इसीलिए इसको योजक चिन्ह से अपने आप जोड़े हैं, क्योंकि परिवार तब होगा ही नहीं। ई को आप कहाँ रखिएगा, ई को इसके ऊपर रखिएगा तो ये पौत्री नहीं होगी, नतनी हो जाएगी। इसके पिता की ऊपर में, पिता की माँ या पिता, कुछ भी बनाइए इसको, तो यहाँ पर मैंने सही प्लस दे देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो एफ क्या है, एफ है ई की पौत्री, एफ पौत्री हो गई। इसके पुत्र, पुत्र की पुत्री, पौत्री। और ए बी का पुत्र हो, ए पुत्र हो, पुत्र संतान तो पहले से ही है, अभी क्लियर हुआ कि ये पुत्र है, प्लस, तो प्लस इंफॉर्मेशन दे दी। अब देखिए पूरा स्टेटमेंट जब क्वेश्चन लंबा हो तो एक बार मिला लेना चाहिए, अगर आप सही बनाए कि नहीं बनाए। परिवार में 2 विवाहित जोड़ा होना चाहिए, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। 6 व्यक्ति होना चाहिए, ABCDEF 6 व्यक्ति भी हो चुका है। डी ए की दादी, डी को दादी होना चाहिए, ए का पिता की माँ, दादी भी क्लियर है, एवं बी की माँ, यानी डी दादी भी होनी चाहिए और बी की माँ भी होनी चाहिए, दोनों बात मिल रहा है यहाँ पर। सी बी की पत्नी, सी को बी की पत्नी बनाए, एफ की माँ भी बना दी। एफ को ई की पौत्री होना चाहिए, एफ को पौत्री होना चाहिए, ई की पौत्री होना चाहिए, वो भी सही है, 2 पीढ़ी नीचे। और ए बी का पुत्र होना चाहिए, ये भी सही है। सारा स्टेटमेंट फुलफिल हो गया है। अब क्वेश्चंस देखेंगे क्या था, इसी में से जवाब देना क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है सी ए की कौन है, सी कौन है, किसकी कौन है, ए की कौन है, सी कौन है, तब तो बहुत सारा आंसर्स होगा। फिर से वही बात, किसी की पुत्रवधू हो जाएगी, किसी की माँ हो जाएगी, किसी की पत्नी हो जाएगी, किसी की बहन हो जाएगी, लेकिन आपको किसी से लेना देना नहीं है। ए की कौन है, ये जो सी है इसके बारे में तो बताना ही है, लेकिन वो किससे, ए से, मतलब ए का कौन है। तो सी कौन है, देखिए सी है इसकी पिता की पत्नी, माँ। आपका आंसर हो गया माँ, मिलेगा ऑप्शन, नहीं मिलेगा तो नतीज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में कितने पुरुष सदस्य है, कंफर्म आपको बोलना है। पुरुष सदस्य कितने हैं, गिनके 1 2 3, सारा तो एक ही परिवार है, तो 3 पुरुष सदस्य हैं, इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है, आपको कथन पढ़ना पड़ेगा। डी के 2 पौत्र है, क्या इस फिगर में डी के 2 पौत्र है, एक ही पौत्र है ना, एक तो पौत्री है। डी के पुत्र की पुत्र, उसको बोलते हैं पौत्र। तो डी के 2 पौत्र तो नहीं है, एक पौत्र एक पौत्री, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। ए एफ का भाई है, ए एफ का भाई है, बिल्कुल है, क्योंकि ए और एफ दोनों एक ही माता पिता के संतान है, एक ही दंपति के संतान है, तो ए भाई हो जाए। इसकी माँ के पति का पुत्र, तो उसके लिए भाई हो गए, सेम पीढ़ी लग भी रहा है, देर ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए एफ का भाई सही, ए एफ की बहन है, वैसे भी गलत हो जाएगी, ए बहन तो नहीं है ना, ये तो बहन। बी की 2 लड़कियां हैं, 2 लड़की नहीं है, एक लड़की एक लड़का, आपका आंसर बी एम, ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है टी डी की बहन है, टी बहन है, किसकी बहन है, तो डी की बहन है, तो डी को यहां रख दी। अब डी का जेंडर नहीं है पता अभी, डी का विवाह पी से हुआ है, तो आपको बताएं विवाह वाली सब वाइफ हस्बैंड वाली सब योजक चिन्ह से जोड़ना है। पी से हुआ है, यहाँ पर पी दे दिए। अब यहाँ पर देखिए, न तो डी का जेंडर पता है और न ही पी का जेंडर पता है। इस दोनों में से किसी एक का जेंडर पता चल जाता तो दोनों का ही जेंडर पता चल जाता, अभी नहीं चला है तो दोनों का ही नहीं चला है। आगे पढ़ेंगे, डी का विवाह पी से हुआ, विवाह योजक चिन्ह से जोड़ दिए, बस बात खत्म। नेक्स्ट है पी एम का पुत्र है, ये जो पी है पुत्र है, अब पता चला है एक का जेंडर पुत्र है, किसका पुत्र है, तो एम का पुत्र है, एम को ऊपर रख दिया। फिर एम का जेंडर नहीं पता, पी पुत्र है, पी का जेंडर पता है, एम का पुत्र है, एम से एक पीढ़ी नीचे। अब ये पुत्र हो गया तो ये अपने आप वाइफ हो जाएगी उसकी। टी जे की माता है, ये जो टी है ये माता है, किसकी माता है, जे की माता है। जे का जेंडर नहीं, टी का जेंडर माता है,
12। वाई यू का पिता है। इस पूरे स्टेटमेंट में ना तो वाई है और ना ही यू है, इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। वाई तो आया ही नहीं अभी तक, तो छोड़ देंगे, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बाद में उसको पढ़ लेंगे। यू टी की पुत्री है। यू पुत्री है, किसकी पुत्री है? टी की पुत्री है। तो टी तो यहाँ पर है, इसी से एक पीढ़ी नीचे यू लिखेंगे और यू पुत्री है माइनस देंगे। यू लिखेंगे और यू पुत्री है माइनस देंगे, बस। अब यू टी की पुत्री हो गया। क्यू डी का पुत्र है। क्यू पुत्र है, किसका पुत्र है? डी का पुत्र है। तो क्यू को पुत्र बनाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ? क्यू डी का पुत्र है। तो क्यू को पुत्र बनाइए, किसका पुत्र? तो डी का पुत्र। तो डी से एक पीढ़ी नीचे क्यू बना दिए, पुत्र बना दिए, प्लस। अब जो दो स्टेटमेंट को छोड़ दिए थे उसको भी पढ़ लेते हैं। वाई यू का पिता है। यू तो आ चुका है, इसका पिता है कौन? वाई। अब इसकी माँ तो पता है हमको, तो पिता तो यही जोड़ेंगे ना योजक चिन्ह से, तो जोड़ देंगे यहाँ से योजक चिन्ह से। कौन है? वाई। तो वाई को जोड़ दिए, इसको पिता बना दिए। किसका पिता बना दिए? यू का पिता बना दिए। कि यू की माँ एक पीढ़ी ऊपर और उसकी पति यू के लिए पिता हो गया। फिर अगला स्टेटमेंट, वाई के केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। देखिए वाई को दो संतान है। इस दो संतान में बताया जा रहा है कि एक पुत्र और एक पुत्री है। तो पुत्री तो आपको पता है, तो इसको पुत्र बना देंगे। अभी तक एम का जेंडर नहीं हुआ, बाकी सब का जेंडर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सारा स्टेटमेंट को फिर से मिला लेंगे कि सही बना है कि नहीं। जब लंबा क्वेश्चन हो तो एक बार मिला लेनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, पी का टी से, यानी टी के बारे में नहीं बताना है, पी के बारे में बताना है। तो टी से चलेंगे पी तक पहुंच जाएंगे। टी से चलेंगे पी तक पहुंच जाइए। तो टी से चलेंगे तो रास्ता पता आपको। इसकी बहन और बहन का पति, बहन के पति को क्या बोलते हैं? बहन के पति, बहन के पति को बोलते हैं जीजा। आप जानते हैं ये बात। भाई, साला, चचेरा भाई, नन ऑफ दिस। जीजा होना चाहिए ऑप्शन, नहीं है नन ऑफ दिस माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे का डी से, यानी इसके बारे में नहीं बताना है, से लगा हुआ। डी से चलेंगे जे तक पहुंच जाएंगे। डी से चलेंगे और जे तक पहुंच जाएंगे, यहां है। तो डी से चलिए, इसकी बहन, बहन का पुत्र, भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा, आंसर। तो इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। प्रत्येक स्टेटमेंट को पढ़ पढ़ के एक ग्राफ बन जाएगा। जिस स्टेटमेंट का लिंक स्टेटमेंट नहीं मिले उसको छोड़ देना है। बाकी बचे स्टेटमेंट का ग्राफ बनाएंगे। बाद में उस स्टेटमेंट को भी पढ़ लेंगे जिसको छोड़ दिए थे, उसका भी लिंक स्टेटमेंट ढूंढते हुए ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ बनने के बाद फिर सारे क्वेश्चंस का जवाब आप 100% एक्यूरेट दे सकते हैं। सारे वीडियो को देखिए, पता चल जाएगा आपको ग्राफ कैसे बनता है, जेंडर जनरेशंस कैसे दिखाते हैं। प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो को देखिए। आप लोग देखते हैं, समझते हैं, अच्छे से समझते ही होंगे, तो कैसे आप समझ रहे हैं इसके बारे में कुछ कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब्स करके उसको देखिए, कमेंट कीजिए, फिर हम लोग का और मनोबल बढ़ेगा, आगे भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।